चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। ये कहानी है खूबसूरत शहर स्कॉट्सडेल की, जहाँ सुबह सूरज निकलते ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। उसी शहर के एक घर में चूचू नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्यारी चूचू सुबह उठ गई थी और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अचानक उसे रसोई से ऐसी भीनी खुशबू आई कि उसके मुंह में पानी आने लगा। उसकी माँ नाश्ता बना रही थी जो जाने वाला था उसके लंच बॉक्स में। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। खुशबू अच्छी है। क्या है ये है मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी, स्पाइसी चिकपी सैंडविच। क्या ये नाश्ते के लिए है? ये तुम्हारा लंच है। यम्मी। थैंक यू मम्मी। चूचू, तुम्हारी स्कूल बस किसी भी वक्त आती होगी, तो अब हमें चलना चाहिए। मैं तैयार हूँ, चलो चलें। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल 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 घूमे सारा दिन। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल 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 घूमे सारा दिन। उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब उसे इंतजार था लंच की घंटी बजने का। क्या तुम थोड़ा सा स्पाइसी चिकपी सैंडविच लेना चाहोगी जो मेरी मम्मी ने बनाया है? जरूर लूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूचू ने लंच बॉक्स खोला तो देखा सैंडविच गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है किसी ने तुम्हारा सैंडविच खा लिया है और लंच बॉक्स को खाली छोड़ दिया। रो मत, हम इसका पता लगा लेंगे। चलो, तुम मेरा लंच खा सकती हो। फिर उन दोनों ने लंच खाया और वो सेब भी जो चूचू लेकर आई थी। फिर दोनों क्लास में चली गईं। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। चलो चूचू, सोने का टाइम हो गया। अगले दिन
रो मत, तुम मेरे साथ लंच कर लो। लगता है कोई जानकर तुम्हारे साथ ये मजाक कर रहा है। हमें इस चीज को खत्म करना ही होगा। पर हम ये कैसे करेंगे चीकू? हम दोनों ही खा सकते हैं तेज मिर्च वाला खाना। अपनी मॉम को कहना कि कल सैंडविच में और मिर्च डाल दें। मुझे विश्वास है कोई उसे नहीं खा पाएगा और वो नहीं खा पाएगा तेज मिर्च वाला सैंडविच। बात तो काम की है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। मम्मी, क्या आप मेरे लिए 2 सैंडविचेस बना सकती हैं और उनमें तेज मिर्च डाल सकती हैं? जरूर बेटा। जरा ध्यान से, मिर्च काफी तेज हो सकती है। बाय बाय मम्मी, लव यू। बाय बाय, लव यू टू। चूचू और चीकू ने जल्दी से जाकर देखा। हैरी भागता जा रहा था बॉयज टॉयलेट की तरफ। फिर वो दोनों गई लॉकर तक और उन्हें मिला आधा खाया हुआ सैंडविच। हाँ? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। उस दिन के बाद से चूचू का लंच कोई नहीं चुराता था और वो उसे बांटती थी चीकू के साथ। चूचू, चाचा, चीकू और चीका सभी एक ही स्कूल में जाते थे। वो एक बड़ा स्कूल था जिसमें बहुत सारे हॉलवेज थे। चाचा बहुत शरारती था। वो इन हॉलवेज में दौड़ा करता था। एक दिन चाचा इतनी तेजी से भाग रहा था कि गलती से उसकी टक्कर एक छोटे बच्चे से हो गई जो वहाँ से गुजर रहा था। वो छोटा लड़का वहीं गिर गया और उसको चोट भी लग गई। आओ! आओ! जो कुछ भी हुआ उसे देखकर चाचा थोड़ा डर गया था। तो वो छुप कर देखने लगा। जैसे ही कुछ बच्चे और एक टीचर उस छोटे लड़के की मदद करने के लिए आए। मुझे चोट लग गई। हाँ? चाचा चुपचाप अपनी क्लास में बैठ गया। उसकी टीचर मिस डॉर्थी वहाँ बच्चों के साथ एक गेम खेल रही थी। पर चाचा को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने आप को उस हादसे के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। चलो बच्चों, हम सब एक गेम खेलते हैं। मैं तुम सबको एक अल्फाबेट का लेटर दूंगी और तुम्हें उससे शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स बताने होंगे। तो हम शुरू करेंगे लेटर ए से। ए से होता है एप्पल। चलो बच्चों, जल्दी से एक और वर्ड बताओ जो शुरू होता है ए से। एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट शुरू होता है ए से। अब मुझे एक वर्ड बताओ जो शुरू होता है लेटर बी से। ब्लड। क्या तुमने अभी वर्ड ब्लड कहा चाचा? मेरा मतलब है बर्ड।
रिसेस के समय भी चाचा बस अकेला ही बैठा रहा। वो अपना लंच भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे उस छोटे बच्चे की चिंता हो रही थी। मुझे चोट लग गई। जब अगली क्लास शुरू हुई उस वक्त भी चाचा बहुत परेशान था। चाचा, जरा पढ़ो जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। चाचा। हाँ? मिस डॉर्थी ने महसूस किया कि चाचा किसी बात को लेकर परेशान था। वो उसे एक तरफ ले गई और फिर उससे बात की। सुनो चाचा, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? हाँ मिस डॉर्थी। चाचा ने फिर मिस डॉर्थी को उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। ओह चाचा, हो सकता है किसी ने उस छोटे बच्चे को फर्स्ट एड दे दी हो। मुझे नहीं पता। चलो चाचा, हम पता करते हैं। मिस डॉर्थी चाचा को उस लड़के की क्लास में ले गईं। खुशकिस्मती से स्कूल की नर्स ने उसे फर्स्ट एड दे दी थी और उसकी पट्टी भी कर दी थी। फिर चाचा ने उस लड़के से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी। मुझे हॉलवे में नहीं दौड़ना चाहिए था। चाचा को लग रहा था कि वो छोटा बच्चा बहुत परेशान होगा, पर वो तो एकदम शांत बैठा था। उसने एकदम से चाचा को माफ कर दिया। फिक्र मत करो चाचा, वो तो एक एक्सीडेंट था। चलो आओ, अब हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। हाई फाइव। हाँ? चाचा को अब अच्छा लग रहा था। उसने मिस डॉर्थी को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा। शुक्रिया मिस डॉर्थी। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हॉलवे में नहीं दौड़ूंगा। अच्छी बात है चाचा। चाचा ने अपना वादा पूरा किया और उसने हॉलवे में दौड़ना बंद कर दिया। जब भी उसे कोई ऐसा करता हुआ दिखता, तो वो उन्हें रोक देता। रुको, इस तरह हॉलवे में नहीं दौड़ते। वो एक खुशनुमा और खिला हुआ दिन था। चूचू और उसके दोस्त स्कूल में थे। दिन में जब स्कूल बेल बजी, तो बच्चों को याद आया कि वो लंच का समय था। अरे वाह, ये है लंच टाइम। मुझे सच में भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं। सभी बच्चे अपने अपने लंच बॉक्सेस के साथ स्कूल कैफेटेरिया की ओर जाने लगे। कसली पहले से ही वहाँ था और उसने अपना खाने का डिब्बा खोल लिया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ रसीले अंगूर दिए थे और एक पीनट बटर सैंडविच भी। पर कसली का तो सारा ध्यान ये देखने में था कि बाकियों के लंच बॉक्सेस में खाने की क्या-क्या चीजें हैं। चीका के टिफिन में तो स्पेगेटी है और चीकू भी वही लाई है। पर चूचू का लंच तो सबसे बढ़िया है। उसके पास तो चीज पिज्जा है जो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। चीज पिज्जा तो कसली को बहुत पसंद है। जब चूचू ने कसली को पिज्जा को देखते हुए देखा, तो उसने अपना लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। कसली, क्या तुम मेरे पिज्जा की एक स्लाइस लोगे? हाँ चूचू, धन्यवाद। कसली ने चूचू के पिज्जा की सबसे बड़ी स्लाइस ले ली और उसे खा गया। ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दरअसल मैंने इतना अच्छा पिज्जा पहली बार खाया है। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है चूचू। कुछ देर बाद चूचू पानी लेने के लिए उठी। मैं अभी वापस आती हूँ दोस्तों। जैसे ही चूचू अपनी टेबल छोड़ के गई, कसली फिर पिज्जा को देखने लगा। ये पिज्जा तो बहुत अच्छा है। मैं इसे पूरा खाना चाहता हूँ। चूचू की मॉम ने जरूर उसके लिए घर पर और पिज्जा रखा होगा।
अब तो कसली के मन में लालच आ गया था और उसने पिज्जा वाला लंच बॉक्स उठाया और भागना शुरू कर दिया। कसली इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहा है। तभी वो एक कुर्सी से जा टकराया और जमीन पर गिर गया। पिज्जा के स्लाइसेस भी जमीन पर फैल गए। ओह, नहीं। चूचू कसली के इस बुरे बर्ताव को देखकर सदमे में थी, पर फिर भी उसने खड़े होने में उसकी मदद की। उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगी होगी। चोट नहीं लगी चूचू, पर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने तुम्हारा पिज्जा ले लिया। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट था। चूचू का पिज्जा लेने का कसली का वो फैसला बहुत गलत था, पर फिर भी वो कसली को देखकर मुस्कुराई। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी मॉम के हाथ का पिज्जा पसंद आया। मैं कल उन्हें लंच के लिए 2 पिज्जा बनाने को कहूँगी और मैं उन्हें कहूँगी कि तुम्हारे लिए खास तौर पर एक बड़ा सा पिज्जा बनाएं। इस तरह से तुम्हारे पास अपने लिए पूरा एक पिज्जा होगा और फिर मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि तुम मेरा लंच लेकर भाग जाओगे। कसली अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा था और वो शुक्रमंद था कि चूचू ने उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दिया था। चूचू का शुक्रिया करने के लिए उसने उसके साथ अपने अंगूर और सैंडविच भी शेयर किए। चूचू, क्या तुम मेरा खाना खाना चाहोगी? शुक्रिया कसली। कसली और चूचू ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाया और फिर कभी भी कसली ने किसी का खाना नहीं चुराया। चीकू की माँ उसे हमेशा याद दिलाती कि वो अपने हाथ ध्यान से धोया करे। चीकू, चलो जाकर अपने हाथ धो लो खूब सारे साबुन और पानी से। ये सबसे बढ़िया तरीका है हाथ साफ रखने का। मिस डोरेथी ने भी तुम्हें बताया है ना कि अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है मॉम। पर चीकू बहुत ज्यादा बेसब्र थी। वो तो 1 मिनट भी हाथ धोने में गंवाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो अपने हाथ गीले करके आ जाती और ऐसे दिखाती जैसे वो उन्हें धो के आई है। क्या तुमने अपने हाथ धो लिए हैं चीकू? हाँ मॉम। पर मुझे तुम्हारे हाथ अभी भी गंदे दिख रहे हैं चीकू। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर अपने हाथ फिर से धो लो। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर से बात नहीं मानी, ना ही हाथ ढंग से धोए। एक दिन चीकू गार्डन में खेलने के लिए गई। उसने सैंड बॉक्स में मिट्टी के घर बनाए और वहाँ पर वो सीसॉ और झूले पर भी बैठी। ला 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 ला। जब चीकू वापस घर गई तो खाने का टाइम था। चीकू, चलो जाओ अपने हाथ अच्छे से धो लो इससे पहले कि तुम अपना खाना खाओ। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर भी अपने हाथ धोने की नहीं सोची, बल्कि वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। जबकि बहुत से गंदे कीटाणु चीकू के हाथ पर चढ़ गए थे जब वो पार्क में खेल रही थी। और चूंकि चीकू ने अपने हाथ धोना जरूरी नहीं समझा था, कीटाणु वहीं रह गए थे। सारे कीटाणु चीकू के खाने पर आ गए और फिर वो सारे सीधे उसके पेट में चले गए। अगली सुबह जब चीकू उठी, उसे लगा कि वो बहुत बीमार महसूस कर रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है मुझे जुकाम हो गया है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें बुखार हो गया है चीकू। क्या तुमने कल खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए थे?
मैंने नहीं धोए। तुम्हारे हाथ पर लगे कीटाणु तुम्हारे पेट में चले गए होंगे, जिससे तुम बीमार हो गई। वो मेरे पेट में है। हाँ चीकू, तुम्हें आज स्कूल से छुट्टी लेनी होगी और डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, पर आज तो मेरा टेनिस मैच है और मेरे दोस्त चाचा का जन्मदिन भी है। अगर स्कूल नहीं गई तो ये सब छूट जाएगा। मुझे इस बात के लिए माफ करना चीकू, पर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो चीकू डॉक्टर के पास चली गई। चीकू, जो जम्स तुम्हारे हाथों पर थे वो तुम्हारे पेट में चले गए हैं। उसी से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हें दवाई देता हूँ जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन याद रखना कि तुम हमेशा अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोना, खासकर अपना खाना खाने से पहले। कीटाणु से दूर रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है और स्वस्थ रहने का भी। फिर डॉक्टर ने चीकू को दिखाया कि उसे अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। सुनो चीकू, पहले हाथों को गीला करो, फिर साबुन लगाओ, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को गोलाई में रगड़ो। इसी तरह हथेलियों के पीछे भी अच्छी तरह रगड़ो। इसके बाद उंगलियों के बीच ऊपर और नीचे, फिर उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर और नीचे से मलो। अंगूठों को चारों तरफ से अच्छी तरह रगड़ो। हाथों को और उंगलियों को ऊपर और नीचे से अच्छी तरह रगड़ो। फिर साबुन को पूरे हाथ में फैलाकर अच्छे से रगड़ो। आखिर में ढेर सारे पानी के साथ हाथों को धो लो। तब से चीकू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो अपने हाथ अच्छे से धोया करे, खासकर खाना खाने से पहले। इस तरह से चीकू हमेशा स्वस्थ रही और उसने कोई भी मस्ती मिस नहीं की। चीका एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था, खासकर तब जब उसे अपना होमवर्क करना हो। ओह, ये होमवर्क कितना बोरिंग है। पहले मैं खेल लेता हूँ, फिर अपना होमवर्क करूँगा। चीका हमेशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी माँ उसे अपना होमवर्क करने को कहती। चीका, प्लीज अपना होमवर्क कर लो। बस तुम्हारे कुछ ही सवाल तो रह गए हैं। मैं बाद में करूँगा माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीका झूठी कहानियाँ भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवर्क दिखाने के बारे में पूछती। चीका, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसे मेरा डॉगी खा गया मिस डॉरथी। चीका की माँ एक दिन मिस डॉरथी से मिलने आई। वो चीका की मनपसंद टीचर थी। चीका अपना होमवर्क कभी नहीं करता मिस डॉरथी, चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ। मेरे पास एक तरकीब है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज के बाद चीका हमेशा अपना होमवर्क करेगा। मिस डॉरथी ने उस दिन बच्चों को होमवर्क दिया। सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवर्क आज ही पूरा कर लेना। ये बहुत जरूरी है। मैं उसे कल चेक करूंगी। जी मिस डॉरथी। पर मिस डॉरथी के याद दिलाने के बावजूद
चीका ने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया। ला 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 ला। अगले दिन मिस डॉर्थी ने क्लास में एक घोषणा की। बच्चों, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है। स्कूल के बगीचे में? हाँ, वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे। तुम सबको मिलेगी खास टोपी और औजार और असली बागवानी करने का मौका भी। सारे बच्चे सुनकर खुश हुए, खासकर चीका। चीका बगीचे में जाने को बेताब था, क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में से एक था। हम बगीचे में कितने बजे जाएंगे मिस डॉरेथी? जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूंगी। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उन्हीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया हो। इसलिए बच्चों, चलिए अपना अपना होमवर्क दिखाइए। हाँ। चीकू और दूसरे बच्चों ने मिस डॉर्थी को अपना होमवर्क दिखाया। मैंने अपना होमवर्क कर लिया मिस डॉर्थी। और मैंने भी। पर चीका ने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया। मुझे भी बागबानी करनी है मिस डॉरेथी। अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे चीका, तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे। उस शाम चीका ने अपना होमवर्क बिना किसी के कहे पूरा कर लिया। उसकी माँ ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया। अगले दिन चीका ने तुरंत ही अपना होमवर्क मिस डॉर्थी को दिखा दिया। मैंने होमवर्क कर लिया मिस डॉर्थी। बहुत बढ़िया चीका। तो आज तुम भी सबके साथ बागवानी करोगे। हुर्रे! मिस डॉर्थी सबको एक बार फिर बगीचे में ले गईं। और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की। हुर्रे! उस दिन के बाद से चीका अपना होमवर्क हर रोज खुद ही कर लेता। इससे मिस डॉर्थी और उसकी माँ को उस पर बड़ा नाज हुआ। कसली अपनी रोजमर्रा की चीजों पर खास ध्यान देता था। उसे अलग अलग रंग पसंद नहीं थे। वो सिर्फ काली टी शर्ट पहनना पसंद करता था और साथ में होती थी नीली जीन्स। ये पीली टी शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी कसली। नहीं माँ, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। ये हरा रंग कैसा रहेगा? या ये लाल रंग? नहीं माँ नहीं, मुझे हरा या लाल रंग पसंद नहीं। कसली की माँ बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि कसली दूसरे रंग के कपड़े भी पहने। कसली, तुम कुछ दूसरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि मुझे कोई और रंग पसंद ही नहीं है। मुझे बस पसंद है काला और नीला। इसलिए कसली लगभग हर दिन काला और नीला ही पहनता। एक दिन मिस डॉर्थी, कसली की टीचर, क्लास में एक रंगों का पहिया लेकर आई। ये है एक
रंग बिरंगा पहिया। इसमें बहुत से अलग अलग रंग हैं। ये सारे बहुत ही चमकदार और खूबसूरत हैं और इन रंगों के खास मतलब भी हैं। तो मैं इस पहिए को घुमाऊंगी और जब ये रुकेगा तो मैं तुम्हें उस रंग के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे सामने होगा। सबसे पहले चूचू रंगीन पहिए के पास पहुंची। मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया। पहिया घूमता गया और जब वो रुका तो चूचू के सामने आया लाल रंग। मैं लाल रंग के सामने हूँ। लाल एक चमकदार और खूबसूरत रंग है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो लाल ही हैं, जैसे सेब, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज। लाल रंग दर्शाता है प्यार को। क्या ये सच है मिस डॉर्थी? तभी जब मैं लाल कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अगली बारी चाचा की थी रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। फिर मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया और जब पहिया रुका तो चाचा के सामने था पीला रंग। पीला रंग बहुत ही खुशगवार होता है बच्चों। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो पीली हैं, जैसे सूरजमुखी, केले और बटरकप्स। पीला रंग दर्शाता है खुशी और उम्मीद को। मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं पीले कपड़े पहनता हूँ। हाँ, फिर चीकू की बारी आई रंगीन पहिए के सामने खड़े होने की। मिस डॉर्थी ने पहिए को घुमाया। जब वो रुका तो चीकू के सामने था हरा रंग। हरा एक बहुत ही प्यारा रंग है। बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद है वो हरी हैं, जैसे घास और पत्ते। सब्जियां जैसे मटर, ब्रोकली भी तो हरी ही हैं। हरा दर्शाता है विकास और दोस्ती को। मेरा मन हमेशा मुस्कुराने का करता है जब मैं हरा पहनती हूँ। हाँ, अब बारी थी चीका की। तो मिस डॉर्थी ने रंगों का पहिया दोबारा घुमाया। जब वो रुका तो चीका के सामने था नारंगी रंग। नारंगी एक जोशीला और निराला रंग है। बहुत सी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं वो है नारंगी, जैसे सूरज, संतरे और कद्दू। नारंगी दर्शाता है जोश और हर्ष को। मैं खुश होता हूँ जब मैं नारंगी कपड़े पहनता हूँ। हाँ, फिर मिस डॉर्थी ने दोबारा पहिया घुमाया। इस बार रंगीन पहिए के सामने खड़ा था कसली। और जब वो पहिया रुका तो कसली के सामने था सफेद रंग। सफेद है एक आकर्षक रंग। बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो सफेद हैं, जैसे बर्फ, कबूतर और आसमान में रुई जैसे बादल। सफेद दर्शाता है अच्छाई को। मैं हमेशा उदार महसूस करती हूँ सफेद पहनने पर। हाँ, उस दिन जब कसली घर पहुँचा तो उसकी माँ ने उसके काले और नीले कपड़े तैयार रखे थे। कसली, अपने कपड़े बदल लो। तुम्हारे पसंद के ही कपड़े हैं। धन्यवाद माँ, पर आज मैं किसी और रंग के कपड़े पहनना चाहता हूँ। किसी और रंग के? जी हाँ माँ, मिस डॉरेथी ने हमें बताया कि सारे रंग बहुत खास होते हैं। तो अब से मैं सभी रंग के कपड़े पहनूंगा।
ये तो बहुत अच्छी बात है कसली। कसली ने सीखा कि रंग कितने जरूरी होते हैं और इसलिए उसने सभी रंग पहनने शुरू कर दिए। हर्रे! और उसने ये भी जाना कि रंगों को पहनने से आप खास भी महसूस करते हैं। नन्हा चाचा अपनी लिखावट को लेकर हमेशा परेशान रहता। उसे लगता था कि लिखना बहुत कठिन है। वो हमेशा बहाने बनाता जब भी उसे कुछ लिखना होता। चाचा, मैं तुम्हारे लिए कुछ पेंसिल्स लाई हूँ। क्यों ना तुम कुछ अक्षर लिखकर देखो इनसे। नहीं माँ, लिखना बहुत मुश्किल है। मैं फिर कभी कोशिश करूँगा। अभी मैं खेल रहा हूँ। चाचा की माँ जानती थी कि ये बहुत जरूरी है चाचा के लिए कि वो कुछ लिखना सीख ले। चाचा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है जब भी मैं लिखने को कहती हूँ। हमें कुछ करना चाहिए चाचा को ये दिखाने के लिए कि कैसे लिखना आसान है और मजेदार भी। चाचा के माता पिता मिस डॉर्थी से मिलने गए। वो चाचा की पसंदीदा टीचर थी। मिस डॉरथी, चाचा मानता है कि लिखना बहुत मुश्किल काम है। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है जब भी मैं उसे कुछ लिखने को कहती हूँ। चिंता मत कीजिए, हम चाचा के लिए लिखना मजेदार बना देंगे। फिर उसके बाद उस दिन मिस डॉर्थी चाचा की कक्षा में गईं। बच्चों, ये बताओ हमारी कितनी उंगलियां हैं? चाचा, क्या तुम बताओगे? हमारी 10 उंगलियां हैं मिस डॉरथी, 5-5 दोनों हाथों में। तुमने सही कहा चाचा। पर क्या तुम्हें पता है कि हमारी उंगलियां कितनी मजबूत हैं? इनसे तुम बहुत कुछ कर सकते हो और इसीलिए हमें इन्हें और बलवान बनाना चाहिए। तो फिर चलो चाचा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मिस डॉर्थी ने चाचा को दिखाया कि उंगलियों से कैसे पेंट कर सकते हैं। अपनी उंगली को रंग में डुबो। अब उसे कागज पर रखकर चलाओ। बहुत अच्छे। अब फिर से अपनी उंगली को रंग में डुबो और लिखो ए। ये तो मजेदार है। चाचा को अपना नाम रंग से लिखकर खूब मजा आया। फिर मिस डॉर्थी चाचा को मिट्टी के ढेर के पास ले गई। उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे वो मिट्टी में अक्षर लिख सकता है। चलो आओ चाचा, अब हम मिट्टी में अक्षर लिखते हैं। ए, बी,
मिस डॉर्थी ने चाचा को चीका के साथ एक नया खेल भी खिलाया। चाचा, अब तुम्हें चीका की पीठ पे अपनी उंगली से कोई अक्षर लिखना है। फिर चीका सोचकर बताएगा कि वो कौन सा अक्षर है। ठीक है मिस डॉर्थी। चीका, बताओ ये कौन सा अक्षर है? तुमने एस लिखा है चाचा, इससे मुझे गुदगुदी हुई। मिस डॉर्थी ने चाचा को ये भी दिखाया कि किस तरह वो हवा में अक्षर लिख सकता है। और पानी में भी। चलो आओ चाचा, अब हम हवा और पानी में लिखते हैं। फिर मिस डॉर्थी ने चाचा को बीजों की मदद से बड़े-बड़े अक्षर लिखने को कहा। चलो आओ चाचा, अब अक्षरों के ऊपर से कूदो। A, B, C। अब जब चाचा ने अलग-अलग तरीकों से अक्षर लिखना सीख लिया था, उसकी उंगलियां और भी मजबूत हो गईं। सक्सेस! अब उसे अक्षर और भी अच्छे लगने लगे थे। और फिर मिस डॉर्थी ने चाचा को एक कलर्ड पेंसिल्स का डब्बा दिया। चाचा, अपना पसंदीदा रंग उठाओ और उस रंग से किताब में कुछ अक्षर लिखो। ठीक है मिस डॉर्थी। चाचा ने एक चमकदार नीली पेंसिल चुनी और कुछ अक्षर लिखने शुरू कर दिए। उसे आश्चर्य हुआ कि लिखना भी इतना मजेदार हो सकता है। वाह मिस डॉर्थी, लिखना मजेदार है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल में मुझे लगता है ये बहुत आसान है। उस दिन जब चाचा अपने घर गया तो उसके पास अपने माता पिता को दिखाने के लिए कुछ था। माँ, पिताजी, देखिए, मैंने इस कागज पर आप दोनों के नाम लिखे हैं। शाबाश चाचा, हमें तुम पर बहुत नाज है। इसके बाद चाचा को लिखने में मजा आने लगा और उसने अपनी किताब में बहुत से अक्षर और शब्द लिखे।
लिखना मजेदार और आसान है, बिल्कुल ऐसा जैसे हम याद करते हैं A, B और C। अब मुझे लिखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी।